नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, टिलेज के बारे में। टिलेज जो है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों में आपको पढ़ने को मिलता है। क्योंकि टिलेज एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम सॉइल को रेडी करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ द प्लांट, यानी कि क्रॉप और प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो टिलेज हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जाए अगर टिलेज का, तो टिलेज का अगर बेसिक फॉर्म देखें तो मिट्टी का जो भी उतार चढ़ाव कर रहे हैं, मिट्टी का जो भी उलट पुलट कर रहे हैं, उसको हम टिलेज कहते हैं। टिलेज जो शब्द है ये एग्लो सेक्शन से लिया गया है। एग्लो सेक्शन क्या होता है, यानी कि वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एग्लो सेक्शन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टिलियन और टिलियन। टिलियन और टिलियन का मतलब क्या होता है, टू प्लाव, यानी कि उसको मिट्टी को उलटा जाता है, एंड प्रिपेयर फॉर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, फॉर सीड सो, यानी कि सीड को सोइंग करने के लिए, कल्टीवेशन एंड द रेजिंग ऑफ द क्रॉप। यानी कि टिलेज जो है वो एग्लो सेक्शन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टिलियन और टिलियन। जो टिलियन का मतलब क्या होता है, हम सॉइल को रेडी करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। बात की जाए अगर डिफिनेशन का इसका, तो डिफिनेशन हम इस तरह से देखेंगे। डिफिनेशन का अगर बात की जाए तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ द फिजिकल एंड द मैकेनिकल मैनिपुलेशन of the soil with the tools and the implement of the obtaining good ideal condition for the better seed germination, seed establishment and the growth of the plant known as tillage। यानी कि टिलेज क्या है, एक फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन है जो सॉइल में करते हैं, टूल्स के माध्यम से करें तो या इम्प्लीमेंट के माध्यम से करें तब। किस लिए करते हैं कि ये गुड ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशन हो जाए, जिसमें सीड आसानी से जर्मिनेट कर पाए और सीड को आसानी से एस्टेब्लिशमेंट कर पाए और सीड के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाए, उसको हम टिलेज कहते हैं। अब देखिए टिलेज का फादर की अगर हम बात करें कि फादर ऑफ टिलेज किन को बोलते हैं, तो फादर ऑफ टिलेज जेट्रो टूल को बोलते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा कि जेट्रो टूल साहब है, जो एग्रीकल्चर में इनका बहुत ज़्यादा ही योगदान है, खासकर ये वीड साइंस पे। चूँकि इन्होंने एक बुक लिखा था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कितने ईस्वी में लिखा था, तो 1731 में इन्होंने एक बुक लिखा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसी बुक में प्रथम बार बताया गया था टिलेज के बारे में, वीड कंट्रोल के बारे में, जीरो टिलेज के बारे में बताया गया था। लेकिन अगर जीरो टिलेज के फादर की बात करें, यानी कि जीरो टिलेज के फादर की बात करें तो जीपी ट्रिपलेट साहब हो जाते हैं। क्योंकि जीरो टिलेज के बारे में सही से डिस्क्राइब और डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन जेट्रो टूल साहब नहीं बल्कि जेबी ट्रिपलेट साहब ने किया था। जेट्रो टूल सिर्फ टर्म दिए थे जीरो टिलेज, और यहीं पे सबसे पहले सीड ड्रिल का भी टर्म आया हुआ था। तो जेट्रो टूल को हम याद रखेंगे कि फादर ऑफ टिलेज इन्हीं को बोलते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस इन्हीं को बोलते हैं। और टर्म भी गिवन किसने किया था, जीरो टिलेज गिवन किसने किया था, तो जेट्रो टूल ने किया था। आगे अगर हम बात करें टिलेज के बारे में, टिल्थ के बारे में, टिलेज हम लोगों ने देखा कि जो भी सॉइल है, जो कम्पैक्ट सॉइल है, उसको जब हम टिलेज कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी को उठार चढ़ाव कर रहे हैं, उसके बाद का जो भी फिजिकल अपीयरेंस बन रहा है, यानी कि जो भी देखने का जो भी कंडीशन बन रहा है, उसको हम टिल्थ कहते हैं। अब टिल्थ क्या होता है, जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टिलेज, यानी कि टिलेज के बाद भी जो भी कंडीशन बनता है उसको हम टिल्थ कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल का फिजिकल कंडीशन, स्पेशली इन द रिलेशन टू ईट ऑफ द सुटेबिलिटी फॉर द प्लांटिंग एंड द ग्रो ऑफ द क्रॉप। यानी कि टिलेज हम करते हैं कि लूज सॉइल का लूज कर देते हैं, फिर टिल्थ जो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। और ये किस लिए करते हैं, तो प्लांट सही से सूटेबल हो जाए, सही से ग्रो कर जाए, सही से एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, जर्मिनेशन सही से करे, इसलिए हम टिल्थ कहते हैं। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की बात करें, यानी कि जब आप टिलेज करते हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनता होगा कि भाई टिलेज कर क्यों रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से टिलेज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज की बात किया जाए तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वीड कंट्रोल, यानी कि आप टिलेज करते हैं तो वीड कंट्रोल आसानी से हो जाता है। दूसरे अगर हम बात करें तो सीड प्रिपरेशन के बारे में, सीड प्रिपरेशन हो जाता है। सीड प्रिपरेशन यानी कि सीड को सही से सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि सीड के लिए एक बेड प्रिपेयर करना। जैसे आप भी सोने जाते हैं तो आप अपने लिए एक बेड पे जाते हैं, बेड को तैयार करते हैं, बेड सही से करते हैं, फिर आप सोते हैं। उसी तरह सीड के लिए भी एक बेड चाहिए जिस पे वो सही से आराम कर पाए, जिससे सही से वो एस्टेब्लिशमेंट कर पाए। इसलिए सीड बेड का प्रिपरेशन भी करते हैं टिलेज के ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, यानी कि सॉइल टेक्सचर
बात आ जाती है कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, रिलेटिव फॉर्मेशन ऑफ द सैंड, सिल्ट और क्ले। जो सॉइल का जो पार्ट होता है सैंड, सिल्ट और क्ले, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है टिलेज करने से। उसके बाद डी नंबर का अगर हम बात करें तो गुड एरेशन हो जाता है, यानी कि एयर का फ्लो तेज़ी से हो जाता है। जब आप टिलेज करते हैं तो पोरोसिटी बढ़ जाता है, और पोरोसिटी बढ़ता है तो एयर का जो भी फ्लो है वो तेज़ हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर हम लास्ट में बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, द डिस्ट्रक्टिव ऑफ द हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड द वीट। हाइबरनेटिंग इंसेक्ट पेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मिट्टी में बहुत साल पहले बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट दब गए हैं, लेकिन जैसे ही आप टिलेज करते हैं, जैसे ही आप टिलेज से उस मिट्टी को ऊपर लाते हैं, फिर टिलेज के माध्यम से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, वो ऊपर आता है। फिर टेम्परेचर पड़ने की वजह से उनका डेथ हो जाता है, तो आप इंसेक्ट पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते होता है टिलेज करने से। अब बात करते हैं कि टिलेज करने से तो ये तो हुआ कि क्या क्या एडवांटेज है, बट इफ़ेक्ट क्या होगा कि टिलेज करेंगे तो क्या क्या होगा। तो टिलेज करेंगे तो आपका पोरोसिटी बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे टिलेज करेंगे तो हार्ड मास होगा, वो हार्ड मास पोरोसिटी बढ़ जाएगा, यानी कि माइक्रोपोर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब माइक्रोपोर होता है तो उसमें पोरोसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो पोरोसिटी का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोरोसिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी है डिक्रीज होगा, यानी कि रिड्यूस होगा, क्योंकि पोरोसिटी से डेंसिटी रिड्यूस होता है। सॉइल टेम्परेचर का बात करें, सॉइल टेम्परेचर या थर्मल कंडक्टिविटी ये भी डिक्रीज होगा, क्योंकि सॉइल पोरोसिटी बढ़ेगा तो जो भी सॉइल का डेंसिटी सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। आगे हम बात करें टाइप ऑफ सॉइल, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। टाइप ऑफ सॉइल का अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिपरेटरी टिलेज और दूसरा होता है आफ्टर टिलेज। टाइप ऑफ टिलेज दो प्रकार का होता है, एक प्रिपरेटरी टिलेज, एक होता है आफ्टर टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज किसे कहते हैं, यानी कि बिफोर या एट द टाइम ऑफ द सोइंग, यानी कि सोइंग से पहले कर रहे हैं या सोइंग के समय ही कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेटरी से क्या याद रखें, प्री से क्या याद रखेंगे, पहले जो सॉइल सोइंग से पहले हो जाएगा, यानी कि सीड सोइंग से पहले सॉइल में हम टिलेज करते हैं उसे प्रिपरेटरी टिलेज कहते हैं। आफ्टर टिलेज यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी इंटरकल्चर करते हैं उसको हम आफ्टर टिलेज कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं। ये आप इमेज यहाँ से इमेज से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जैसे हमारा सॉइल कम्पैक्ट था तो पहले हमने टिलेज किया, तो ये टिलेज क्या हो गया, प्रिपरेटरी टिलेज हुआ। यहाँ सीड बेड तैयार किया, तिल था, सीड बेड तैयार होने के बाद हम सीड को जर्मिनेट किए। अगर वहीं बात की जाए कि आफ्टर प्रिपरेटरी टिलेज यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप में होता है, तो ये जब भी कोई भी क्रॉप लगा होता है तो हमें इंटर ऑपरेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। अब एक एक करके देख लेते हैं कि प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है। बात की जाए प्रिपरेटरी टिलेज के बारे में तो ये भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्रिपरेटरी टिलेज क्या है, जब हम सीड सोइंग से पहले कोई भी टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हम प्रिपरेटरी टिलेज कहते हैं। वहीं प्रिपरेटरी टिलेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब ये है कि जब भी हार्ड कॉम्पैक्ट सॉइल है उसमें हम जो कोई टिलेज कर रहे हैं उसको प्राइमरी टिलेज कहते हैं, और जब हार्ड सॉइल लूज सॉइल हो जाता है फिर उसके बाद जब ऑपरेशन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम एमबी पुलाव का यूज़ कर लेते हैं, हार्ड पोर्शन रहता है तो सॉइल को हम वहाँ से एमबी पुलाव से लूज करते हैं। लूज करने के बाद क्या करते हैं, लेवलर का यूज़ करते हैं, फिर सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, उसको सीड बेड सही से तैयार करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में आप याद रखेंगे कि जो भी हार्ड सॉइल है उसको हम सही से टिलेज करना, यानी कि प्राथमिक वहाँ पे टिलेज इम्प्लीमेंट ले जाना और वहाँ से टिलेज कर लेना, प्राइमरी टिलेज कहलाएगा। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में आ जाएगा आपको एमबी पुलाव, चीजल पुलाव, डिश पुलाव। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी एग्जाम में आपसे पूछे प्राइमरी टिलेज के बारे में और वहाँ उसके पीछे पुलाव लगा हो तो आप आँख मूंद के बताएंगे कि वो प्राइमरी टिलेज है, क्योंकि जितने भी पुलाव होते हैं वो सारे प्राइमरी टिलेज होते हैं। चीजल पुलाव हो गया, कंट्री पुलाव हो गया, कंट्री पुलाव को भी हम प्राइमरी टिलेज में ही करते हैं, हालांकि उसका भी शेप का आकार होता है। और इसमें हम बात करें सेकेंडरी टिलेज के बारे में, तो जो सेकेंडरी टिलेज होता है ये लाइटरी ऑपरेशन होता है, यानी कि हेवी ऑपरेशन तो प्राइमरी टिलेज में हो गया, लाइटरी ऑपरेशन ये हम सेकेंडरी टिलेज में करते हैं। और सेकेंडरी टिलेज में हमको ज़्यादा ऑपरेशन करना नहीं हो जाता, इसलिए इसमें नो पुलाव का यूज़ करते हैं, पुलाव का यूज़ नहीं करते। आफ्टर प्राइमरी टिलेज की अगर हम बात करें, आफ्टर प्राइमरी टिलेज ही इसका यूज़ करते हैं सेकेंडरी टिलेज का, इसमें सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और चीज़, जैसे आपने प्राइमरी टिलेज में याद रखा कि जितना भी पुलाव होगा, चीजल पुलाव हुआ, देसी पुलाव हो गया, उसके बाद कैंटी पुलाव हो गया, एमबी पुलाव हो गया,
वो सारा प्राइमरी टिलेज में आएगा। और प्राइमरी टिलेज के बाद जो भी कहेंगे वो सेकेंडरी टिलेज में आएगा। और सेकेंडरी टिलेज में आप याद रखेंगे कि जितने सेकेंडरी टिलेज में लास्ट में हरो आ जाएगा, उसमें आप या फर्टिलाइज़र कम ड्रिल आ गया या हरो आ गया, वो सारे चीज़ हम सेकेंडरी टिलेज में हम इसको ऐड करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रिपरेटरी टिलेज का भी 2 प्रकार हमने बता दिया कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज होता है। अब एक टॉपिक बच गया है जिसको हम कवर कर लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा ही चांस होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टिलेज सिस्टम आ जाता है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और इसे समझना भी ज़रूरी पड़ जाता है। टिलेज सिस्टम का बात करें तो 3 प्रकार का होता है, और ये किस बेसिस पे होता है? क्रॉप रेसिड्यूज के बेस पे होता है कि रेसिड्यू जो होता है, अब रेसिड्यू क्या होता है, ये भी टॉपिक आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि रेसिड्यू क्या होगा। तो जो भी आप सवाल पे जैसे मान लो कि वीट का कल्टीवेशन आप किए हैं, वीट का हार्वेस्टिंग की है, और वीट का जो भी डंठल बच गया है उसको आप वहीं छोड़ दिए, उसी खेत में काट कर जो भी छोटा छोटा डंठल बच गया है, जहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से, ये जो डंठल उस फील्ड में छूट गया है उसको बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू। तो इस बेसिस पे टिलेज सिस्टम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है इंटेंसिव टिलेज, दूसरा रेड्यूस टिलेज, और तीसरा कंजर्वेशन टिलेज। पहला अगर इंटेंसिव टिलेज की बात करें तो क्रॉप रेसिड्यूज है 15% से कम करते हैं, यानी कि 15% से कम रेसिड्यूज उस फील्ड में छोड़ते हैं, तो वो इंटेंसिव टिलेज होता है। वहीं बात की जाए रेड्यूस टिलेज के बारे में, तो रेड्यूस जो टिलेज होता है वो 15 से 30% अगर हम क्रॉप रेसिड्यूज उस फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो हो जाता है रेसिड्यू टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज की अगर बात करें, कंजर्वेशन से मतलब ही हो रहा है कि कंजर्व करना। तो कंजर्व जब भी हम सवाल को करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्रॉप रेसिड्यू ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ेंगे, यानी कि मोर देन 13%, यानी कि 30% से ज़्यादा अगर आप क्रॉप रेसिड्यू उस फील्ड में छोड़ रहे हैं तो कंजर्वेशन टिलेज हो जाता है। तो ये रहा हमारा टिलेज का एक छोटा सा टॉपिक। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको सही लगा है तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएँ। और मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताया है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको डाउट हो, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कर दें, कि ताकि अगला वीडियो हम उसी सेशन पे उसी टॉपिक के सेशन लगाएंगे। बाकी हमारा सवाल साइंस का भी चल रहा है, शॉर्ट सीरीज भी चलता है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।